नमस्कार। आज का हमारा ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम टिप्स पर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम थ्योरी का और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हैं। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और सभी राग सुनते हैं नहीं, या वहाँ जाके हमें क्या पहन के जाना है, कुछ रॉन्ग हो गया तो सेकंड चांस मिलता है कि नहीं, दोबारा गा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो माइंड में आते हैं। जब मैं दिया करती थी एग्ज़ाम्स तो मेरे माइंड में भी आते थे। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो जो है वो हमने बनाया है। अगर आप एग्ज़ाम स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले थ्योरी एग्ज़ाम्स पर कुछ टिप्स देख लेते हैं कि आपको अपना हॉल टिकट जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी कैरी करना है। और ताल के और नोटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले थोड़ा सा रफ वर्क करके देखना पड़ता है हमें। अगर ताल की हम दोगुन लिख रहे हैं, तिगुन लिख रहे हैं, चौगुन कर रहे हैं या नोटेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क जो है वो पहले करना पड़ता है, फिर हम उसको फेयर में लिखते हैं। तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो है वो अपने पास एक मतलब जो है वो खाली पेपर जो है वो रख सकते हैं और फिर वहाँ जो टीचर हैं उनको पहले दिखा दीजिए कि आपने खाली पेपर जो है वो एक रखा हुआ है। और अगर वो अलाउ करते हैं तो रख लीजिए अपने पास, उसमें ही आप कर लीजिएगा रफ वर्क। नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर के पीछे भी जो खाली जगह आप उसमें कर सकते हैं, अगर नहीं अलाउ कर रहे हैं पेपर रखना। लेकिन अगर आप टीचर को पहले दिखा देंगे तो मे बी वो अलाउ कर देंगे आपको कि आप रख लीजिए। क्वेश्चंस जो है उसको अच्छे से ध्यान से आप रीड करिए। जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि नोटेशन लिखना है, ताल लिखना है या फिर एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें मार्क्स जो है वो कट नहीं हो पाते। अगर आपने ताल को पूरा अच्छे से लिख दिया है या ट्रू फॉल्स आते हैं उनमें आपने सही आंसर को टिक कर दिया तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मार्क्स जो है आपके कट जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं स्कोरिंग है जिनमें मार्क्स जो है वो कट नहीं होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें और उसके बाद फिर बाद में दूसरे क्वेश्चंस जो है वो आपको करने चाहिए। थ्योरी का ये पहला पेपर जो होता है वो 3rd लेवल से होता है। तो जो थ्योरी है वो आप 3rd लेवल की नहीं, आपको 1st लेवल और 2nd लेवल की भी प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपरली ये पहला पेपर हो रहा है थ्योरी का रिटन, तो आपको थ्योरी जो है वो 1st ईयर और 2nd लेवल की भी प्रिपेयर करनी चाहिए। तो ये कुछ टिप्स जो हैं वो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए हैं। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी देख लेते हैं कुछ टिप्स। आपको अपना सारा रिवीजन जो है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जो भी आपकी डेट है प्रैक्टिकल की, उससे एक दिन पहले जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। बहुत सारे राग हैं, मतलब हर ईयर में 8 राग्स तो होते ही हैं, 8 राग होते ही हैं। फिर वहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी पूछा जाता है, एक राग आपका हो गया, अब दूसरा राग गाना है, चलो अब ये गाना है, तो वो सब माइंड में एकदम मिक्सअप हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते तक बच्चे जो होते हैं वो बाहर रिविजन कर रहे हैं, गाते जा रहे हैं और जब तक उनका टर्न नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रिवीजन पहले जो है वो फिनिश कर दें और फ्री माइंड से, एकदम शांत माइंड से अपना एग्ज़ाम जो है वो जाकर देना चाहिए। नींद भी अपनी अच्छे से आप पूरी करें। आपका जो भी टाइम स्लॉट होता है मिलता है आपको एग्ज़ाम का, उससे वो एग्ज़ाम थोड़ा, कई बार ऐसा होता है कि लेट भी हो जाता है, आपको बहुत देर वहाँ जाके वेट करना होता है, रोल नंबर वाइज आपका टर्न आएगा, या कभी एग्जामिनर लेट हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे वेट बहुत है, कई बार ऐसा होता है कि करना पड़ता है। तो आपको अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी कर लेनी चाहिए। ड्रेस आपको वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाना चाहिए। गर्ल्स हैं तो वो सलवार कमीज़ पहने, सूट पहने, बॉयज़ हैं वो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं। कुछ लूज़ कपड़े, मतलब ट्रेडिशनल लूज़ कपड़े पहने, एकदम वेस्टर्न कपड़े जैसे टाइट है वो मत पहने, क्योंकि आपको ज़मीन पर बैठ के गाना है, स्ट्रेट बैठना है, तो कपड़े जो हैं आपके वो कंफर्टेबल होने चाहिए, तो आपको गाना इजी होगा। टाइट कपड़े ना पहने। नेक्स्ट है कि हॉल टिकट आपको जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए भी कैरी करना है। बाहर जहां आप वेट कर रहे होते हैं वहां पर बहुत
सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी गा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो लेकिन हमें जो है वो हमारा अगर टर्न आने वाला है, एग्ज़ाम है हमारा, तो हमें बहुत ज़्यादा बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। एक तो मैंने बोला कि रिवीजन ही आप पहले फिनिश कर दें। इसके अलावा बात भी बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आप बात करते करते थक जाते हैं, गला थक जाता है, तो आपको अंदर जाके फिर गाना जो है वो थोड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा शांत रहें और कम बात करें। जितना ज़रूरी हो बस उतना ही आपको बोलना चाहिए। आपका जो टाइम स्लॉट है एग्ज़ाम का, उससे 1 आवर पहले ही आपको खाना है, तो अपना खाना जो है वो फिनिश कर लेना चाहिए। और एक स्मॉल टिफ़िन जो है वो आप कैरी कर सकते हैं अपने लिए, जो कि हेल्दी हो, जो ऑयली या स्पाइसी ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको जाके गाना है, तो गला जो है वो एक तो भरे पेट बैठ के गाने में भी प्रॉब्लम होती है, और फिर अगर आपने कुछ ऑयली स्पाइसी ये सब खा लिया है तो गला भी अटकता है। इसलिए आप बेटर होगा कि पहले ही 1 घंटा पहले अपने टर्न जो है आपका आने वाला है, तो उससे 1 घंटा पहले ही आपको अपना खाना जो है वो फिनिश करना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अंदर जाते हैं तो एग्जामिनर को आप विश करें, उन्हें नमस्कार जरूर करें। अंदर तबला प्लेयर बैठे हैं, उनको भी ज़रूर विश करें। कई बार बच्चे भूल जाते हैं और जाके सीधा ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। उनको रिस्पेक्ट दें, जाकर बैठे हैं और पहले उनको विश करें, प्रणाम करें, आप उनके पैर छू सकते हैं। तो ऐसे आपको जाना है अंदर। वहाँ पर जाकर कभी कभी सिंगल स्टूडेंट को लिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोगों को एक साथ भी ले लेते हैं वो लोग अंदर, लेकिन सुनते अलग अलग हैं। 2 को एक साथ बैठा लेते हैं, लेकिन अलग अलग उनका चांस आता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ गाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल स्टूडेंट ही अंदर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा भी हो जाता है। आपको अपना पिच जो है वो ध्यान में रखना होगा और खुद से बताना होगा एग्जामिनर को कि आप कौन सी पिच से गाते हैं। तो अपना पिच को ध्यान में रखें। जितना वहाँ पर पूछा जाता है आपको वहाँ पर उतना ही गाना चाहिए। जैसे पहला आपका चॉइस राग तो हो गया, वो तो एग्जामिनर पूरा ही सुनते हैं। फिर ऊपर से फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि आपको चलो ये राग गाना है, या उनकी चॉइस से फिर होता है। आपका चॉइस राग हो गया, फिर उनकी चॉइस से राग होता है। तो जितना वो कह रहे हैं वो उतना ही राग हमें गाना होता है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा सीखा है तो हम पूरा ही गाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और कुछ भी क्वेश्चन वो अगर पूछ रहे हैं तो आपको अपना समय जो है वो लेना है, एकदम से आंसर नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है तो हमें जल्दी से क्वेश्चन पूछा तो आंसर कर देना है। आप अपना समय लें, सोचें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अपना टाइम लेना चाहिए। जल्दबाजी आप ना करें, वो आपको समय दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि तबला प्लेयर जो वहाँ बैठे होते हैं, आपके साथ संगत करने के लिए आपको कौन सा ताल मतलब किस ताल में आप कुछ गा रहे हैं वो आपको उनको बताना होगा। वो तभी स्टार्ट, ऐसा नहीं कि आप खुद से स्टार्ट कर दें होंगे और फिर वो जो है वो कैच कर रहे हैं कि कौन सा ताल बज रहा है। जो जिस ताल में आप गा रहे हैं आप उन्हें बताइए, बीट दीजिए हाथ से, जहाँ से आपका फर्स्ट सम जो पहली बार आ रहा है तब वो जो है वो स्टार्ट करेंगे। गाते गाते अगर आपको लय बढ़ानी है तो आपको उनको इंडिकेशन जो है वो देना होगा, तो वो लय बढ़ा देंगे। उसके लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट उनको इतना इंडिकेशन देंगे तो वो लय बढ़ा देंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मालूम होनी चाहिए। और कोई चीज़ अगर आपकी गलत हो गई है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जामिनर से पूछ लीजिए, फिर से उसको शुरू कीजिए। वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आपका सुर भी कहीं गलत हो जाएगा वो आपको रोकेंगे और कहेंगे कि फिर से तानपुरा सुनो, और ठीक करा के आपका सुर ठीक करवा के अपनी सही जगह पे बिठा के फिर बोलेंगे कि चलो अब यहाँ से गाओ। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं वो, क्योंकि वो भी एग्जामिनर है तो उन्होंने भी सालों सीखा है। वो जानते हैं कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कैसा लगता है, या कभी कभी एग्ज़ाम के डर से भी स्वर जो होता है वो प्रैक्टिस किया हुआ है तो भी अंदर जाके गलत हो जाता है। वो सारी चीज़ें हर किसी ने एक्सपीरियंस की हुई है तो उनको भी मालूम है, इसलिए वो कोऑपरेट करते हैं। हम जल्दी कर देते हैं कई बार एग्ज़ाम की हड़बड़ी में, लेकिन वो हमें पूरा टाइम देते हैं। नेक्स्ट है कि
बीट जो आप हाथ से गाते गाते दे रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए, अपनी ताल को पक्का रखने के लिए, तो वो बीट जो है वो धीरे धीरे देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ पटकते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपके रेफरेंस के लिए आप धीरे धीरे भी ऐसे करके दे सकते हैं। डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे चॉइस राग तो हो गया अभी, तो कभी कभी वो बोल देते हैं कि इस राग में चलो डायरेक्ट बंदिश करो, 2 आलाप है, 2 तान गा दो। लेकिन हमारे लिए पकड़ना जो है वो कई बार मुश्किल होता है। डायरेक्टली हम कैसे उसको पकड़े, एक राग से दूसरे राग में जाना है। तो आप माइंड में अपने उसका पकड़ है या छोटा सा कोई आलाप है, आप उसको माइंड में रिवाइज जो है वो करके फिर डायरेक्टली उनको सुना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो राग थोड़ा सा सुनते हैं और वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, फिर कोई और चीज़ पूछ लेते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको पूरा नहीं सुनना है। वो हर चीज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। इतने सारे राग हैं आपके, हर ईयर में 8 राग जो होते हैं। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो वो 8 राग पूरे तो सुनेंगे नहीं, हर राग में से वो थोड़ा थोड़ा सा सुनते हैं। किसी राग का आरोह अवरोह सुन लेंगे, आपका चॉइस तो एक पूरा हो गया। फिर किसी का आरोह अवरोह सुन लेंगे, किसी की बंदिश पूछ लेते हैं, किसी में लक्षण गीत पूछते हैं, किसी में ध्रुपद पूछ लेंगे, किसी में धमार पूछ लेते हैं। इस तरीके से वो सभी रागों में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और फिर उनको आइडिया लग जाता है कि आपने भी पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और इसके अलावा वो ओरल थ्योरी भी लेते हैं अगर आपका रिटन पेपर नहीं है। जैसे प्रारंभिक और प्रवेश का प्रथम का अगर पेपर है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें तो ओरल थ्योरी होती है। तो थोड़ी बहुत ओरल थ्योरी जो है पूछ लेते हैं। अलंकार, स्वर और आकार में पूछते हैं। हाथ पर ताल लगाना वो पूछ लेंगे। स्वर पहचानना, राग पहचानना, ये सब चीज़ें जो हैं वो जो है वो पूछी जाती हैं। लेकिन सब चीज़ थोड़ी थोड़ी, एक टाइम लिमिट है कि प्रारंभिक वालों का इतना समय है, प्रवेशिका प्रथम वालों का इतना समय है, या आगे के जो भी लेवल्स हैं उन सब का एक टाइम फिक्स्ड है। उस टाइम पीरियड में वो एक राग तो पूरा अच्छे सुन लेते हैं, उसके अलावा बाकी चीज़ें वो जो है वो थोड़ी थोड़ी सी सुनते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स मतलब बोल देते हैं आके, जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स आए हैं एग्ज़ाम देके, तो वो बोलते हैं कि हमने इतना तैयार किया था, बस उन्होंने इतना पूछा। तो मैं उनको भी हमेशा यही बोलती हूँ कि मतलब उनको थोड़ा सा ही जो वो पूछते हैं उतना ही आप अच्छे से रिप्लाई करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि आपने कैसा प्रैक्टिस जो है वो किया है या तैयारी की है कि नहीं। तो एग्ज़ामिनर है उनको समझ में आ जाता है। और नेक्स्ट टिप कि अगर आपका एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, तो फिर से आपको उनको नमस्कार करना है। तबला प्लेयर जो है उनको थैंक यू ज़रूर बोलें, वो आपके साथ संगत कर रहे हैं अंदर। हॉल टिकट जो है आपका एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन आपको उसको तब तक संभाल के रखना है जब तक रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं आ जाता है। तब तक आपको हॉल टिकट जो है वो संभाल के रखना है। तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, रोज़ रियाज करें। वो एग्ज़ामिनर हैं, उनको आपकी आवाज़ सुन के पता चलता है कि आप डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं या कुछ दिन एग्ज़ाम के लिए ही आपने तैयारी की है। उनको आवाज़ से आपकी पता चल जाता है। एक और चीज़ के पहले जब प्रारंभिक का एग्ज़ाम होता था तो अलाउड था, टीचर अंदर बैठ सकते हैं और स्टूडेंट के साथ बैठ के हारमोनियम जो है वो प्ले कर सकते हैं, लेकिन अब वो अलाउड नहीं है। स्टार्टिंग से ही जो एग्ज़ाम होता है वो तानपुरे पर ही होता है। हारमोनियम बजाना जाके अंदर अलाउड ही नहीं है, ना वहाँ पे आप स्टूडेंट बजा सकता है ना कि टीचर बजा सकता है। तो हारमोनियम पर तानपुरे पर ही होगा। तो आप भी अपना रियाज जो है वो तानपुरे पर ही करें, ताकि अंदर जाके फिर आपका जो स्वर वो गलत ना हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बजा कर करते हैं या टीचर्स भी उनको करवा रहे होते हैं हारमोनियम के साथ, और फिर वहाँ जाके एग्जामिनेशन हॉल में उनको तानपुरे के साथ गाना होता है, तो फिर वो स्वर जो है वो उनका वहाँ पे गड़बड़ होता है। तो बेटर है कि स्टार्टिंग से ही आप जो है वो तानपुरे पर ही रियाज करें। आजकल हम लोग मोबाइल तबला जो है वो यूज़ करते हैं, वो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप जो ओरिजिनल अकॉस्टिक तबला है उस पर भी प्रैक्टिस जो है अपने रागों की ज़रूर कर लें। वो एक अलग एक्सपीरियंस है उसके साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वहाँ एक तबला प्लेयर है और वो अकॉस्टिक तबला वहाँ पर बजा रहे हैं। उसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं उसमें अलग सिस्टम होता है कि वहाँ पे आप खुद से सेट कर लेते हैं, BPM बढ़ा रहे हैं वो है। और लेकिन यहाँ पे जो
बजाने वाले हैं तो उनको इंडिकेशन देना, बताना, ताल बढ़ानी है, ताल का रिदम बढ़ाना है और ताल बतानी है। ये सब चीज़ें वहाँ पर जो आपको हैंडल करनी होती हैं, उसके लिए आप कुछ दिन एग्ज़ाम से पहले तबला जो संगतकार हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान में रखें। इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नमस्कार।